चलो गुजर नमस्ते, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। सो गाइस, आज भी मेरे पास बहुत सारी न्यूज़ है, तो प्लीज यार आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब तो कर ही देना भाई, प्लीज कर देना। तो बढ़ते हैं अब हम सबसे पहले न्यूज़ पे। तो भाई सबसे पहली न्यूज़ आती है फुकरा इंसान की। तो फुकरा इंसान की तरफ से और मनीषा रानी की तरफ से एक कोलैब आ रहा है। मतलब जो भी पांडा गैंग है ना, वो तो बहुत खुश हो जाएगी। जैसे कि आपको पता होगा कि बिग बॉस के अंदर मनीषा रानी और फुकरा इंसान की बहुत अच्छी दोस्ती बनी थी। तो मिले नहीं थे ज्यादा, एक दो बार ही मिले थे, लेकिन भाई वो अभी हमको देखने मिलेंगे गेम ऑफ ग्रीड का जो लास्ट एपिसोड है उसमें। मनीषा रानी मिलते हैं आपसे गेम ऑफ ग्रीड में। एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों के लिए, मेरे सारे फैंस के लिए एक खुशखबरी है। YouTube पे एक दो दिन में एक बहुत बड़ा धमाकेदार वीडियो आने वाला है। बहुत मस्त कोलैब होने वाला है, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। एंड आई नो कि हम YouTube पे बहुत कम एक्टिव हैं, लेकिन अब भी इस ब्लॉग के बाद रानी के राज का एक एपिसोड आएगा, और फिर बैक टू बैक मेरे सीरीज का भी बहुत सारा व्लॉग आने वाला है, हिप हॉप इंडिया का व्लॉग आने वाला है। तो अब भी कंटिन्यू YouTube पे आपको बहुत ज्यादा कुछ मिलने वाला है। तो बी एक्टिव ऑन YouTube ऑल्सो। इंस्टाग्राम में तो आप लोग एक्टिव है ही, प्यार दे ही रहे। सो भाई अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ भी है फुकरा इंसान की और ट्रिगर्ड इंसान की। तो भाई जैसे कि आपको पता होगा कि कल था 1 अप्रैल, तो उसके दौरान बहुत सारे लोग अप्रैल फूल बना रहे थे सबकी लोगों को। तो ट्रिगर्ड इंसान ने सोचा कि फुकरा इंसान के साथ थोड़ा बहुत अप्रैल फूल बनाया जाए, तो इसलिए उसने उसको कॉल किया और सबसे पहले बोला तुम्हारा तुम्हारा नंबर तो मेरे हाथ से गलती से लीक हो गया। तो भाई उसके बाद जो फुकरा इंसान का रिएक्शन आता है ना, उसने जो जवाब दिया ना, वो सबसे पहले आप सुनो। यार एक दिक्कत हो गई है, मैं ना लाइव स्ट्रीम कर रहा था और गलती से तेरा नंबर दिख गया स्ट्रीम पे। मेरा नंबर पहले ही लीक है। फोन डीएनडी पे रहता, कोई कॉल नहीं कर सकता। ओनली नो इनकमिंग, ओनली आउटगोइंग। अच्छा चल ठीक है, ओके। फेल हो गया, कोई कुछ और बताओ। इसको फिर से प्रैंक करेंगे, लेकिन कुछ भाई ये तो इनका प्रैंक फेल हो गया बेसिकली। तो अब उन्होंने सोचा फिर से एक बार बनाएंगे, लेकिन वो अलग तरीके से। तो इस बार फिर से उन्होंने कॉल किया। अब बोला मेरा तो चैनल भाई अभी हैक हो गया, खत्म हो गया मेरा चैनल। तो उसके बाद भी फिर से फुकरा इंसान का एकदम तगड़ा जवाब आया, वो भी आप एक बार देख लीजिए। यार वो चैनल हैक हो गया मेरा, स्ट्रीम की आईडी दिख गई। हेलो भाई चैनल हैक हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, पैसे बहुत कमा लिए तूने अब। भाई बढ़ते हैं हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ। भाई नेक्स्ट न्यूज है रजत दलाल की। आपको पता होगा कि प्रीवियसली उनका एक कंट्रोवर्सी चल रहा था एक कैब ड्राइवर के साथ, मतलब फाइट चल रही थी बेसिकली। रजत दलाल ने उनको ये बोला था गाड़ी थोड़ी फास्ट चलाओ, उनको देर हो रही थी इसकी वजह से। तो उसने एकदम से लीडर रजत दलाल को गाड़ी से बाहर निकाल दिया और पैसे कर मारूंगा ये वो, मतलब बहुत कुछ उसने उसको गलत बोलना शुरू कर दिया। लेकिन भाई अब उसका आ चुका है पार्ट। तो उसमें तो वो हाथ जोड़ रहा है, पैर पकड़ रहा है रजत दलाल की कि भाई मुझे छोड़ दो, मेरे से गलती हो गई, अब मैं क्या ही बोलूं। उसके बाद उसने किसी और को कॉल भी लगाया, उसने उसे वही बोला कि सॉरी बोल दे, और उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। और अब क्या हुआ उनके बीच में वो मुझे नहीं पता, लेकिन आप एक बार वो देख लीजिए। हाथ जोड़ रहा हूँ, क्या कहूँ? पहले तो ये पैसे पकड़ जो हुए, अब बाहर। अब बिल्कुल सच सच बता, तूने क्या बोला था? मेरी गलती हो गई, मैं सॉरी बोल रहा हूँ। अभी और कुछ नहीं बोल सकता हूँ, आपसे मेरे कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैंने गलती हो गई। बुला अपनी यूनियन का, कौन बुला रहा है तू? मैं भी देखता हूँ, रुक जाओ अभी। बुला ले। तो तू किसको बुलाएगा यहाँ? बुला, हम भी तो देखें किसको बुलाएगा। हम भी आए लोग घर एक बार तेरी मुलाकात वालों से। હું એરપોર્ટ ઉપર ઉભો છું ને આ લોકો આ એક ભાઈ છે અહીંયા રજતભાઈ દલાલ કરીને મને હેરાન કરે છે ને મને એને કહે છે કે હું તને ઘણું બધું બોલે છે। આવો ને સર અહીંયા आओ, बुलाओ 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 આવો ને। बुलाओ बुलाओ। મને ગાડી નથી છોડતા આ લોકો। भाई साहब एक बारी आ जाओ, आप जो भी हो ना आ जाओ एक बारी। बुला ले, कितनी देर लगेगी? पुलिस स्टेशन से फोन किया है। हाँ कर ले कर ले, हेलो, जहाँ मर्जी जिस पुलिस को बुला ले। बहुत कॉल लगा ले, वॉलपेपर दिख रही है। नहीं बुला, हाँ आई जाओ ने। आ नहीं माने साहब, आओ ने। तेरे ड्रामे मैं करवाऊंगा। ये जो तू सिर मार रहा है ना, करवा लेना जो करवाना है। अरे कोई दिक्कत जो नहीं, लड़ना है वो लड़ी लेंगे। लड़वा ले। हाँ आप कर ही लेंगे। आपका कर रहा है, मैं सर मार रहा है अपना। નથી ખબર કોણ છે, તમે કહો તો કે સોરી સર, મને क्या सर सॉरी यार। ढंग से तू अगर छू ही रहा था, ये ले। बाकी यार आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट करके जरूर बताना।
सो भाई अब हम बढ़ते हैं एक नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो ये तो भाई बहुत ही हाई लेवल न्यूज़ है। तो ये न्यूज़ है राजवीर फिटनेस की तरफ से। मतलब बेसिकली क्या होता है ना, आगरा में कुछ अलग समाज के लोग हैं, वो तो भाई वो राणा संघा के बारे में बहुत उनके ऊपर बेसिकली कमेंट किया जाता है। तो भाई राजवीर फिटनेस भी उसी समाज से आते हैं, राणा संघा की समाज से ही आते हैं। तो उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया था आगरा में। तो भाई उसमें ओकेंद्र राणा भी गए थे प्रोटेस्ट करने के लिए। तो क्या होता है कि वहाँ पे ओकेंद्र राणा के ऊपर हमला कर दिया जाता है, मतलब उन सबके ऊपर हमला कर दिया जाता है, उनको मारा पीटा जाता है। तो वो आप एक बार देख लीजिए। उन्होंने एक समाज ने अपने पूर्वजों के सम्मान के लिए जो लड़ाई लड़ी, हम लोग उसके घर जाना था और प्रोटेस्ट करना था और उससे ये पूछना था कि बता हम लोगों के सामने तो गद्दार बोल कि गद्दारों के लोग आए। उसके बाद वहाँ पे छत के ऊपर से अगल बगल से ईटा पत्थर, सपा के गुंडों ने ईटा पत्थर चलाना शुरू कर दिया, जिससे पुलिस और हम लोग घायल हुए, 3 घायल हुई और ईटे लगे। उपेंद्र को चोट लगी, सनी भाई है उनका सर फूट गया, हम लोगों को चोटें लगी हैं। अभी ब्लडिंग काफी हो रही, काफी लोगों को चोट लगी है। मैं तो ये कहूंगा कि एक समय था राम मंदिर पे समाजवादी पार्टी ने हिंदुओं पे गोलियां चलाई, कार सेवकों पे गोलियां चलाई। आज फिर से 36 गांव के लोग अपने पूर्वज के सम्मान के लिए आए थे, फिर समाजवादी पार्टी के द्वारा ईंट पत्थर चलाया गया। अगर सरकार होती तो गोलियां चलाते। उपेंद्र देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये जो सफाई के जो गुंडे थे, कोई बात नहीं, तुम्हें जो जवाब है अखिलेश जी को, हम जवाब जो है वो वोट की चोट पर देंगे। और ये जो लगा है ना हमारे चोट, ये कोई चोट नहीं है, ये तो हमें रण में मिलता है ना, हमें मिलेगा। ये तो हम लड़ेंगे, हम लड़े हैं तो घायल भी होंगे। हमारे जो जिसके लिए हम लड़े ना, उसके 80 घाव थे राणा संघा के। हाथ कट गया था, पैर कट गया था, आंख कट गई थी। हमारे तो हाथ टूटे हैं, सिर फटे हैं, पैर टूट गया भाई साहब का, मेरे हाथ टूट गए, सिर फट गए, पेट में ईंटें लगी है। कोई बात नहीं, फिर भी वहां खड़े रहे, देखो अड़े रहे, छाती लगा करके उसके गेट के आगे, पीछे से लोग मारो और तोड़ो। तो भाई हम जो है ये जवाब देंगे। हम ये छोटी मोटी मारों से मरने वाले नहीं है, इसका जवाब देगा पूरा हिंदू धर्म, छत्तीस समाज जवाब देगा। देख रहा है तुमने कार सेवकों में जो गोलियां चलवाई, तुम्हारी सरकार ने तुम्हें ईंट पत्थर मरवाए ना। अरे हमने क्या किया ऐसा? हमारे पूर्वजों को गाली दो और फिर हम वहां जाकर के तुमसे पूछे कि हमारे सामने बोलो, तो हमारे ईंट पत्थर चलवा दी। लेकिन भाई ओकेंद्र राणा जब पहली बार प्रोटेस्ट करने के लिए गए थे ना, तब यार तो भाई उनमें राजवीर फिटनेस नहीं थे। तो उसके लिए बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि भाई वो तुम्हारे दोस्त का हेल्प करने के लिए तुम नहीं गए वहाँ पे, और बहुत सारी चीज़ें बोल रहे थे। तो उसके लिए उन्होंने वो भी रिप्लाई किया है, वो वहाँ पे वो भी आप एक बार देख लीजिए। कुछ समाज का भी बोलेगा ना, हम का भी बोलेंगे ना, उपेंद्र भाई का भी बोलेंगे। और कुछ भाई मेरे रीसेंट पोस्ट पे कमेंट कर रहे हैं कि आपको राजपूत समाज की जरूरत थी, उपेंद्र भाई को अपनी जरूरत थी और आप गोवा में मजे कर रहे हो। मेरे भाई मैं आपको एक चीज़ बता दूं, परसों ISBT का मैं आंदोलन किया था, तो वहाँ सबसे आगे मैं खड़ा था उपेंद्र भाई के साथ। आगरा में ये होना है, प्लस मुकदमा भी लगना है और उसमें मेरा भी नाम आना है, ये उपेंद्र भाई को पता था। दैट्स वाई मुझे उपेंद्र भाई ने ही मना किया था कि तू आगरा नहीं जाएगा, तू या तो मुंबई या गोवा जहाँ जाना जा, तू बाहर दिखना चाहिए, तेरे ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं आना चाहिए। और मैं हमेशा मेरे बड़े भाई उपेंद्र राणा की बात मानता हूँ। आपको बताइए, जब पहला वाला सीन हुआ था एजाज खान के साथ, तो आपको पता है हम वहाँ से चुपचाप वापस आ गए थे, क्योंकि मुझे वहाँ भी उपेंद्र भाई ने बोला था कि मुंबई में केस लगेगा और मैं तेरे ऊपर कोई केस लगने देना चाहता। दैट्स वाई मैं वहाँ से वापस आया, दोबारा मैं अकेले गया। तो चीज़ें जो दिख रही होती हैं वो अक्सर होती नहीं है, तो मुझे जज करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। उपेंद्र भाई से ही मैं आपको पूछवा दूंगा। प्लस ये तो जिन्होंने हमारे राणा संघा के बारे में ये बातें करी हैं, मैं बोलना नहीं चाहता मीडिया के ऊपर, क्योंकि मीडिया के ऊपर कुछ भी चीज़ मैं बोलूँ और कुछ हो जाए तो उसमें सबसे पहले गर्दन मेरी पकड़ी जाएगी, है ना। और वो मेरा बड़ा भाई चाहता नहीं है किसी भी तरह का पुलिस कार्रवाई या पुलिस मुकदमा मेरे ऊपर लगे, इसलिए वो मुझे इस चीज़ से बाहर रखते हैं। और मैं सारे लोगों को एक चीज़ बता दूँ, प्लानिंग तो कुछ और थी, ये हो कुछ और गया। समटाइम्स हमारे प्लानिंग के हिसाब से चीज़ें नहीं चलती हैं, 1-2 बार में या पहली बार में चीज़ें खराब हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो हुआ है ये भूला नहीं जाएगा। दोबारा हम आंदोलन करेंगे और आगरा में ही करेंगे। और इस बार मैं भी, चाहे बड़े भाई मना करें तो भी मैं आऊँगा। और एक एक खून के कतरे का बदला लिया जाएगा ना, तो राजपूत समाज इसको भूलेगा ना, हम भूलेंगे, कोई नहीं भूलेगा, बिल्कुल। बाकी यार आपका क्या कहना है इस पे प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, और नए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना भाई।